गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में बेटा आपके दो पार्ट हैं, हम एक एक करके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, एक बहुत बेसिक सी चीज़, अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर आ रहा है इट मीन्स उसमें एक्स और वाई होंगे। अब एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। अगर कोई भी पॉइंट हमारा प्रॉपर एक्स एक्सिस पर है तो x क्या होगा? एक नंबर होगा और y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा? x, 0। इस पॉइंट का नाम भी रख लेते हैं आपका a। क्लियर? विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। ये जो पॉइंट हमारा है a, ये क्या है बेटा? 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। क्लियर? इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं b। बेसिकली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो एक फिगर बना के आपको समझा देता हूँ मैं। एक हमारे पास पॉइंट है जिसका नाम क्या है बेटा? a। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। ये हमने प्रॉपर लेट किया है। देन एक पॉइंट आपके पास क्या है बेटा? b है और इस b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 5, -4। क्लियर? 5, -4। इसके अलावा हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है और वो डिस्टेंस कितना है बेटा? वो डिस्टेंस है आपका 5 यूनिट। क्या बेटा? 5 यूनिट्स। क्लियर? अब हमसे बोला गया है जो हमारा पॉइंट ए है, क्लियर, ये किस पर है बेटा? प्रॉपर एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस पर है तो इट मीन्स एक्स की एक वैल्यू होगी और वाई क्या होगा हमारा? 0। क्लियर? सो हमें क्या करना है? हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू तो हमें पता है 0। अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे एक्स की वैल्यू? हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। किसने बेटा? ए बी के अंदर हम अप्लाई करेंगे हमारा डिस्टेंस फार्मूला। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। गॉट इट? हमारे पॉइंट क्या है? ए हमारा क्या है बेटा? x, 0। क्या है बेटा? x, 0 और b हमारे पास क्या है? 5, -4। क्लियर? सो यहाँ पर ये जो x है ये होगा आपका x1, 0 क्या होगा बेटा? y1, ये 5 क्या होगा? x2 और -4 क्या होगा बेटा आपका? y2। क्लियर? अब ये सभी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे बेटा? पुट कर देंगे। बात करते हैं ए बी की, तो ए बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है बेटा? 5 यूनिट। ए बी क्या है हमारे पास? 5 यूनिट। सो 5 इक्वल अंडर रूट x2 - x1। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा? 5, x2 - x1 क्या है बेटा आपका? x स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 क्या है बेटा? -4 और y1 क्या है आपका? 0 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? 5 इज इक्वल अंडर रूट, ये आपका एज इट इज आ जाएगा 5 - x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 + 0 आपका क्या रहेगा बेटा? -4 ही रहेगा। सो -4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 इज इक्वल अंडर रूट, ये आपका एज इट इज आ जाएगा क्या बेटा? 5 - x स्क्वायर प्लस 4 का -4 का स्क्वायर क्या होगा? तो माइनस प्लस और 4 से क्या होता है बेटा आपका? 16। क्लियर? अब इस अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? 5 का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 5 - x स्क्वायर प्लस 16 का बेटा होल स्क्वायर। गॉट इट? अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 5 स्क्वायर इज इक्वल 5 - x स्क्वायर प्लस 16। गॉट इट? 5 स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका 25 इज इक्वल 5 - x स्क्वायर प्लस 16। गॉट इट? आगे हम क्या करेंगे? ये जो हमारा 16 यहाँ पे प्लस का है इसे राइट हैंड से कहाँ ले जाएंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस का था हमारा, माइनस का क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल 5 - x का स्क्वायर। गॉट इट? अब 25 - 16 क्या होता है? 25 - 16।
2 से कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस 6 क्या होता है बेटा आपका 9, और 1 माइनस 1 0, गॉट इट। तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा बेटा आपका 9 इज इक्वल 5 माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट। अब अगर हम राइट हैंड साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 9 इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। हमने राइट हैंड साइड से स्क्वायर हटाया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया बेटा अंडर रूट। अब अगर हम 9 को सॉल्व करें तो 9 के हमारे फैक्टर क्या होते हैं, 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 और 3 1 क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू 3 क्लियर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ पे आपका 3 का पेयर बन जाएगा। अब हमारा अंडर रूट से क्या बाहर आएगा बेटा 3 बाहर आएगा। सो जब ये 3 बाहर आएगा ये नंबर, तो 3 आपका पॉजिटिव भी होगा और क्या निगेटिव भी होगा। जब भी हम अंडर रूट से बाहर भी वैल्यू लाते हैं तो बेटा वो आपकी पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, गॉट इट। इज इक्वल 5 माइनस एक्स, गॉट इट। अब यहाँ पर आपके x के 2 सॉल्यूशन आएंगे, कैसे देखिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम 3 को सॉल्व करेंगे बेटा प्लस लेके, और एक बार हम -3 के साथ इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, +3 इज इक्वल 5 माइनस एक्स, और क्या सॉल्व करेंगे बेटा -3 इज इक्वल 5 माइनस एक्स, गॉट इट। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो ये 5 कैसे हो जाएगा बेटा आपका माइनस का, इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या होगा बेटा माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x। अब यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बेटा x इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो हमारी x की एक वैल्यू क्या आ गई है आपकी 2 आ गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा सेम 5 आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो क्या होगा -3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा बेटा 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का x। सेम यहाँ पर भी होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा बेटा x इज इक्वल टू 8, गॉट इट। अब हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई हैं। पहली वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2 और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा 8, क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे a के कोऑर्डिनेट्स पर, ठीक है। तो हमने a के कोऑर्डिनेट मतलब वो पॉइंट जो कि आपका x एक्सिस पर है वो हमने क्या लिया था x, 0। हमें पता था y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू हमने फाइंड करी है, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आई है, एक क्या है बेटा 2 और दूसरी क्या है 8, क्लियर। तो हम इसे लिख लेते हैं, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में आपका हेंस द पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर, x एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं आपके 8, 0 और 2, 0, गॉट इट। ये था इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फटाफट इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, गॉट इट। नोट करिए इसे यहां से। चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्लियर। तो ये रहा बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसे अलग से ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट पॉच हो जाएगी वरना। एक शीट अलग से लेते हैं इसके लिए। ये आ गया बेटा इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर। हमसे बोला गया है फाइंड पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। हमारा एक पॉइंट है जो किस पर है बेटा वाई एक्सिस पर है। अब बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है, अगर कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट असल में क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, मतलब x की वैल्यू आपकी 0 होगी और y आपका क्या होगा एक नंबर होगा। और इस कोऑर्डिनेट का मैंने नाम क्या ले लिया बेटा a रख लिया है यहाँ पर, ठीक है। विच आर
एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट, और ये जो पॉइंट है आपका ए, ये क्या है बेटा 10 यूनिट की डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट 8,8। क्लियर, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। आसानी से चीज़ें समझ में आए तो एक फिगर बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक आपका पॉइंट है ए और एक पॉइंट आपका और है जिसका नाम क्या है बेटा बी। क्लियर, जो आपका ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं 0,y, और जो आपका बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं बेटा 8,8। क्लियर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है। वो डिस्टेंस क्या है बेटा आपकी 10 यूनिट्स। क्या है आपकी 10 यूनिट्स। क्लियर, हमें यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें समझ में आ गई है, x की वैल्यू आपकी 0 होगी क्योंकि ये जो पॉइंट है किस पर है y एक्सिस पर है। हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास a के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हम इसे भी इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। गॉट इट। सो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, ए बी इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट। हमारे a और b के पॉइंट्स लिख लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,y और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा आपके 8,8। क्लियर, यहाँ पर जो 0 है ये होगा बेटा आपका x1, y होगा आपका y1, 8 होगा आपका x2, 8 क्या होगा आपका x2, और ये दूसरा वाला 8 क्या होगा आपका y2। क्लियर, अभी सारी वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए बी की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखी है, क्या बेटा आपकी 10 यूनिट इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास क्या है 8 है, x2 माइनस x1 क्या है बेटा 0 स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 8, y2 माइनस y1 y स्क्वायर इज इक्वल 10 बेटा आपका एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 0 आपका 8 ही रहेगा, 8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस y स्क्वायर। गॉट इट। 10 इज इक्वल अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 प्लस 8 माइनस y स्क्वायर। गॉट इट। अब ये अंडर रूट यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 64 प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 10 स्क्वायर इज इक्वल 64 प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे ये जो 64 है इसे राइट हैंड साइड से हम कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 10 का स्क्वायर ओपन कर देंगे। पहले 10 का स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं। तो 10 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 100 इज इक्वल 64 प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब क्या करेंगे ये जो 64 है इसे राइट हैंड साइड से कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 64 इज इक्वल x माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब 100 माइनस 64 क्या होगा 100 माइनस 64, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 और 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 3। तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 36। क्या होगा 36 इज इक्वल 8 माइनस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 इज इक्वल 8 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हट चुका है। क्लियर, स्क्वायर हट गया है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट। अब अंडर रूट 36 सॉल्व करेंगे तो 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं ये देखिए 36 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2 से सॉल्व करते हैं 2 1 ज़ा 2 कैरी गया 1 16। सो 2 8 ज़ा क्या हो जाता है आपका 16, 2 9 ज़ा 18
3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 3 3, तो क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल 8 माइनस वाई। क्लियर? यहाँ पे आपके पेयर बन जाएंगे, एक पेयर 2 का बना और एक पेयर 3 का बना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल 8 माइनस वाई, तो ये क्या होगा 2 3 ज़ा 6। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो 6 आया है अंडर रूट सॉल्व करके आया है आपका, तो जब अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो वो वैल्यू आपकी प्लस की भी होती है और माइनस की, सो ये 6 जो है ये प्लस भी होगा और माइनस भी। गॉट इट? इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। क्लियर? अब यहाँ पर आपके क्या आएंगे बेटा, y के दो सॉल्यूशन आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि 6 आपका प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। क्या? एक बार हम 6 प्लस कर लेंगे, प्लस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, और एक बार हम 6 क्या करेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस वाई। गॉट इट? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 है आपका, इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस वाई। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 2। y की एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2। क्लियर? y की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। 8 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस वाई। माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा बेटा आपका 14, माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस वाई। क्लियर? माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 14। गॉट इट? अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास y की दो वैल्यू आ गई हैं, y की एक वैल्यू है 2 और दूसरी वैल्यू क्या है 14। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या रेड करा था, हमारा जो पॉइंट A था वो क्या था, 0, y था, तो अब y की हमारे पास दो वैल्यू है, एक है 2 और एक है 14, तो क्या होगा 0, 2 और 0, 14। हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हेंस द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर क्या होंगे बेटा आपके 0, 2 और 0, 4। क्लियर? ये होंगे हमारे वो दो पॉइंट जो क्या होंगे बेटा 4 नहीं 14, 0, 14, ये होंगे हमारे y एक्सेस के पॉइंट। क्लियर? अब फटाफट आप इसे नोट करिए यहां से। चलिए, ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे समझा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।